आज का हमारा नया टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, उसके एसेंशियल कंडीशंस, राइट्स, ड्यूटीज़ ऑफ बेलर्स एंड बेली। तो दोस्तों, बेलमेंट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 148। ईजी तौर पे डेफिनेशन ये है कि बेलमेंट जो है इट इज़ अ डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर। मतलब एक पर्सन गुड्स को लेकर, मतलब मूवेबल गुड्स को लेकर दूसरी जगह जा सके, लेकिन किसी पर्पस के लिए। अगर डिलीवर कर रहे हैं हम तो किसी पर्पस के लिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं अब हम लोग। इट इज़ अ डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दीज गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड व्हेन द स्पेसिफिक पर्पस इज कंप्लीटेड। मतलब कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आप किसी को गुड्स दे रहे हो, ठीक है, मूवेबल गुड्स दे रहे हो, लेकिन फिर जब उसका टाइम खत्म होता है तो आप उससे वापस ले लेते हो और वो आपको खुद ब खुद लाकर वापस से पहुंचा देता है। इस सिचुएशन को कहते हैं बेलमेंट। ठीक है, यहाँ पर दो पार्टीज होते हैं। पहला पार्टी होता है बेलर। बेलर का मतलब होता है जो गुड्स को डिलीवर करता है, मतलब गुड्स पहुँचाता है, देता है। और बेली मतलब कि उस गुड्स को लेता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए ए अपनी कार बी को भाड़े पे देता है 10 दिनों के लिए, लेकिन अगर वो एक और चाबी अपने साथ रखता है और उस 10 दिन में ही जो वो कार बी को देता है वो कार खुद यूज़ करता है कभी कभी, तो ये एक तरीके का बेलमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए वो कंट्रोल अपने पास रख रहा है अपनी प्रॉपर्टी देने के बाद भी। तो दोस्तों, बेलमेंट का जो एग्जाम्पल है वो ये है कि अगर मैंने आपको पेन दिया यूज़ करने के लिए कुछ देर के लिए, तो वो पेन आप यूज़ करके फिर मुझे वापस कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया बेलमेंट। जैसे कि मेरी सामान आप लिए, आपने यूज़ किया, फिर आपने मुझे दे दिया, ठीक है। अब एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेलमेंट, उसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना मस्ट है। देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, वरना अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कोई भी बेलमेंट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी होता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कई बार किसी इंसान के गुड्स मिल जाते हैं, मतलब किसी इंसान के गुड्स खो गए हैं, हम के फाउंडर हैं और हमें वो मिल गया है, तो इस सिचुएशन में बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्प्लाइड हो जाता है। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। दोस्तों, डेफिनेशन से ही हमें पता चल जाता है कि जैसे कोई इंसान अपना कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे इंसान को देता है, मतलब ये भी हमारे एसेंशियल्स में आ जाएगा कि डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, मतलब कि मैं जो अपनी गुड्स दे रही हूँ तो मैं अपने गुड्स का पोजीशन दे रही हूँ, ओनरशिप उसको नहीं दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए दे रही हूँ, दैट इज पोजीशन के लिए दे रही हूँ। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सर्टेन पर्पस, मतलब कि कुछ पर्पस के लिए ही दी गई हो मूवेबल सामान। नेक्स्ट इज गुड मस्ट बी रिटर्न, मतलब कि आप जब किसी पर्पस के लिए ले रहे हो गुड तो आप उसको रिटर्न भी करोगे। मतलब कि हमारा जो बेली है जिसको हमने ट्रांसफ़र किया है गुड्स, वो बेलर को गुड्स वापस देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कितने तरीके के बेलमेंट्स होते हैं। तो पहला पार्ट हम लेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट डेराइव्ड बाय द पार्टीज। पहला है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर अलोन, मतलब कि बेलर के बेनिफिट के लिए वो है। मैंने अपनी कार अगर दे दी बेलर को तो ये बेलर के प्रॉफिट के लिए होगा। दूसरा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली अलोन, मतलब कि यहाँ पर मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरा फ्रेंड आकर मुझसे मेरी बाइसिकल मांग कर ले जाता है, तो यहाँ पर मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि वो अपने पर्पस के लिए वो ले जा रहा है। थर्ड इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज, मतलब कि ऐसी ट्रांजेक्शन जहाँ पे बेली और बेलर दोनों का ही प्रॉफिट हो रहा हो, दोनों का ही बेनिफिट हो रहा हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ पार्टीज हो जाता है ये। अभी हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट ऑफ द डिराइव्ड पार्टी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड और कंसिडरेशन, मतलब कि ग्रेचुइशियस बेलमेंट, मतलब कोई भी कंसिडरेशन बेलमेंट नहीं किया जाता। अब नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में मतलब कि यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाता है फॉर बेलमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ अ बेलर। तो फर्स्ट है टू डिस्क्लोज नॉन फॉल्ट्स, मतलब जो भी गुड वो ट्रांसफ़र कर रहा हो, मतलब एक पेन ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं, मुझे पता है इसमें इंक नहीं, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं डिस्क्लोज़ करूँ कि इसमें इंक नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। दूसरा है सपोज मैंने किसी को गुड्स ट्रांसफ़र किया, मतलब कि मैं कंसिडरेशन पे नहीं कर रही हूँ, मतलब कंसिडरेशन के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो हो रहा है बेली को उस गुड को रिटेन करने में या उसका कुछ भी पर्पज़ है उसको करने में, तो मुझे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। दूसरा है अगर बेली को कोई भी लॉस होता है, मतलब मेरी गुड्स की डिफेक्ट की वजह से, तो वो भी मुझे ही पे करना पड़ेगा। मतलब अगर बेली को लॉस हुआ है तो बेलर को ही पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं ड्राई क्लीनिंग में कपड़ा देती हूँ और मैं कपड़ा नहीं ला पा रही हूँ, तो ड्राई क्लीनर कहता है कि पर डे आपका 15 to 20 रुपीज़ इंक्रीज़ होगा एज एन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो भी लॉस हो रहा है रॉन्गफुल रिफ्यूज़ल की वजह से, मतलब मेरी वजह से अगर कुछ भी लॉस हो रहा है तो उसका लॉस भी मतलब बेलर को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अगर मैंने कोई गुड्स अपने फ्रेंड्स को दी और मान लीजिए कि मैंने कार दी अपने फ्रेंड को और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पे बेली की कोई गलती नहीं थी, बेली की कोई गलती नहीं थी, किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर नुकसान हुआ है तो उसका लॉस भी बेलर को ही पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ओनरशिप आपके पास है। अब पढ़ेंगे कि बेलर का क्या क्या राइट्स है।
पहला है कि अगर बेली ने कोई भी अनऑथराइज यूज़ किया है उसके गुड्स का तो वो ही उसको पे करेगा, यहाँ पर बेलर पे नहीं करेगा। तो ये पहला राइट हो गया बेलर का कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेकंड में, अगर बेली ने बेलर का गुड्स मिक्स कर दिया कंसेंट लेने के बाद, तो यहाँ पर राइट होता है कि वो उस अपना गुड्स बेली से वापस ले सकता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर बेलर के कॉन्सेंट के बिना मिक्स की गई हो उसकी गुड्स किसी और चीज़ से, तो ये बिल्कुल गलत है और बेलर अपना गुड वापस ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर बेलर को पता चलता है कि उसका गुड्स बुरी तरीके से यूज़ हुआ हो, अगर बेली ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया हो, जिस पर्पस से दिया गया हो वो पर्पस नहीं करके कोई और पर्पस कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी गुड्स बेलर दिया है बेली को तो वो उससे अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नया टॉपिक है ड्यूटीज़ ऑफ बेली। बेली का क्या ड्यूटीज़ है? पहला ड्यूटी है कि जो बेलर उसको सामान दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, मूवेबल चीज़ दिया है, उसका वो ख्याल रखे। दूसरा कि उसका कोई गलत मिसयूज़ ना करे। तीसरा, उसको किसी और गुड्स के साथ मिक्स ना कर दे। चौथा है कि आप गुड्स को यूज़ करके बेलर को वापस रिटर्न कर दो। पांचवा है कि अगर आपको उस गुड से कुछ प्रॉफिट हुआ है तो जब आप बेलर को रिटर्न कर रहे हो तो वो प्रॉफिट भी रिटर्न करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ बेली। अब बेली का क्या क्या राइट्स है? गुड्स में अगर कोई दिक्कत है, अगर उसमें लॉस हो रहा है बेली को कुछ भी, तो ये क्लेम कर सकता है कंपनसेशन बेलर को। दूसरा है द राइट ऑफ लीन, मतलब कि अगर मैंने कार सर्विसिंग के लिए दिया है, मैं पैसे दूंगा तब वो मेरा कार देंगे वरना वो नहीं देंगे कार। समझ रहे? मतलब इस हाथ लो तो उस हाथ दो, इसे कहते हैं राइट ऑफ लीन। तीसरा है कि अगर कोई रॉन्ग डोर हो रहा है तो यहाँ पर बेली केस कर सकता है किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट को कैसे हटाया जा सकता है? पहला है कि अगर टाइम पीरियड उसका खत्म हो गया हो तभी बेलमेंट हट सकता है। दूसरा है अगर अनवांटेड यूज ऑफ गुड्स हो रहा हो तब बेलमेंट हट सकता है। तीसरा है अगर उसका सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो जो कि इलीगल, तब हट सकता है बेलमेंट। या तो अगर लेबर कह दे कि इसे हटा देना चाहिए तब हट सकता है, मतलब विल ऑफ लेबर। या नहीं तो बेलर या बेली अगर मर जाता है तब बेलमेंट हट जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।